अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन रोल। ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत मज़ेदार किस्म के चिकन रोल हैं। चलें जी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में पानी ले लेंगे। खुला पानी लेना है हमने और इसमें हमने चिकन को कर लेना है बॉयल। क्योंकि ये हैं चिकन रोल तो सबसे मेन चीज़ है इसमें चिकन। बोनलेस चिकन लेंगे हम इसके लिए, जितना भी आप चाहें। तो मैंने तो हाफ़ के जी लिया है, ठीक है। इसमें हाफ़ के जी चिकन ऐड कर देंगे और दालचीनी, छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 2-3 काली मिर्च और 1 चम्मच नमक, ये इसमें ऐड करके हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। ठीक है, इसका अच्छी तरह जो है बॉयल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन चीज़ है जो हम चिकन रोल में डालेंगे और इसका पकना बेहद ज़रूरी है। और अब हम देखें ये पक रहा है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा चिकन कहाँ तक गल चुका है। चिकन का अच्छी तरह कुक होना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये देखें, हम इसको इस तरह ना तोड़ के देखेंगे कि बोटियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं कि नहीं। तो मुझे अभी थोड़ी सी लग रही है कसर, तो इसलिए हम इसको अभी थोड़ी देर और बॉयल होने देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। तो हम इसको फिर से ढक के रख देते हैं ताकि ये उबल जाए। ये देखें, हम फिर चेक करते हैं थोड़ी देर के बाद। मैंने इसको देखा है तो मुझे उम्मीद है कि अब ये कुक हो चुका है। चलें जी, इसको हम निकाल लेंगे। एक बाउल में निकाल के हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसको बोटियों के जो है वो रेशे अलग कर लेंगे। इसको इस शेप में ले आएंगे कि हम इसके चिकन रोल बना सकें। ये देखें जी कितना अच्छा बॉयल हो चुका है। ये लीजिए हमारी चीज़ें हो गई रेडी। चिकन है हमारे पास, बॉयल आलू हैं और ये कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके लिए 2 अंडे चाहिए होते हैं और क्रम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो लीजिए आलूओं को मैंने मैश कर लिया है, ठीक है। अब इसमें वो चिकन जो हमने बॉयल किया हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो चिकन को हाथों से रेशे रेशे कर सकते हैं, नहीं तो आप कांटे के साथ भी कर सकती हैं। चलें जी, हमने चिकन इसमें ऐड कर लिया है। अब एक अदद हमने शिमला मिर्च ली थी, उसको क्रश किया था हमने, वो भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। और 2 से 3 छोटी सब्ज़ मिर्च लेके हमने उनको बारीक बारीक काट लिया है। आधा चम्मच हम काली मिर्च का डालेंगे इसके अंदर और 1 चम्मच हम डालेंगे नमक, ठीक है। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। इसका अच्छी तरह मिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी इस शेप में इसको लेके आएंगे कि हम मज़ीद इससे जो है रोल की शेप बना सकें। वैसे तो किसी भी शेप में हम बना सकते हैं इसको, चाहे टिक्कियाँ बना लें, इसके कबाब बना लें, कटलेट्स की तरह बना लें आप, और बेशक रोल बना लें, ठीक है। तो लेकिन मैं तो इसके रोल बनाऊँगी। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बहुत ही प्यारी शक्ल है। इसमें कोई ख़ास जो है वो मसाले हमने नहीं डाले, बस काली मिर्च और नमक ही है जिसका फ्लेवर आएगा। बहुत सादा से हैं ये आराम से हम इनको अब शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे से रोल शेप बना लेंगे हम, ठीक है। आप जिस मर्ज़ी शेप में बना लें, ठीक है। और इस तरह इनको शेप दे लेते हैं। हमारे पास घर में ही ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आलू भी, चिकन भी, और ये कुछ स्पाइसेस जो हमने इसमें डाली हैं वो भी। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मेहमान आ गए हैं अचानक से, तो आपने झटपट ये रेसिपी बना लेनी है। 5 मिनट में रेडी होने वाली रेसिपी है ये, ठीक है। आप इसको फटाफट बनाएं, फ्राई करें और मेहमानों के आगे रख दें। चाय का 1-1 कप पेश करें उनको, तो चलो जी रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी। अच्छा, ये इस तरह का मटेरियल बना के या इस तरह की शेप दे के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो कम से कम 1 हफ़्ता तो निकल ही जाएगा। 1 हफ़्ते तक आप इसको रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसको निकालें, फ्राई करें, बच्चों को दें, मेहमानों को पेश करें, जैसे मर्ज़ी। बहुत ही लज़ीज़ डिश है ये। इसकी रेसिपी भी बहुत ईज़ी है और इतनी सादा है कि कोई स्पेशल चीज़ आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, सारे मैंने शेप दे लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं।
शिमला मिर्च से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, ये क्रम्स हैं, ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं। और ये 2 अंडे मैंने लेके फेंट लिए हैं। क्रम्स जो हैं ये बाज़ार से ले सकते हैं, लेकिन घर में अगर बिस्किट पड़े हैं, सुपर बिस्किट या टक, तो उनके भी बन सकते हैं। अच्छा, इस तरह इनको क्रम्स के अंदर जो है डिप करना है। पहले क्रम्स लगाने हैं, फिर उसके बाद अंडे में डिप करके 1 बाय 1 इनको हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये देखें, अब हम पहले हमने क्रम्स लगा लिए हैं, अब अंडे में डिप करेंगे और इस तरह हम इनको फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 इस तरह हम इसमें डाल लेंगे। अच्छा, आँच यहाँ पे हमने बहुत स्लो रखनी है, क्योंकि चीज़ें पहले से कुक हैं। बस ये अंडे की जो लेयर है इसको हमने पकाना है, ताकि अच्छी तरह हो जाए ये फ्राई। ऐसे 1 बाय 1 हम डालेंगे इसमें। थोड़ी देर 5 मिनट तकरीबन लगते हैं इनको फ्राई होने में। आप डीप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं इसको, और अगर चाहें तो पैन में बस थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें भी। ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल हो गई है इनकी, गोल्डन से हो गए हैं ये। डीप ऑयल में फ्राई करने से ये होता है कि अंदर तक कुक हो जाते हैं ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि पहले से चीज़ें जो हैं वो हमने कुक की होती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलें जी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। आँच इसकी बंद कर देंगे, क्योंकि निकालते निकालते भी जल सकते हैं। तो हमने इनको डिश आउट कर लेना है। इस तरह हमने निकाल लेना। ये देखें कितने खूबसूरत फ्राई हुए हैं ये। चलें जी, हमारे चिकन रोल हो गए हैं रेडी। देखें आप ज़रा कितने प्यारे लग रहे हैं ये। बहुत लजीज डिश है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको रायते के साथ खाएं, दही का रायता, या आप गार्लिक सॉस के साथ। ये देखें कितने खूबसूरत फ्राई हुए हैं, बहुत लजीज हैं ये। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें अंदर तक कुक हुआ है ये, और ये शिमला मिर्च की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और ये रेसिपी, और आप इसको ज़रूर ट्राई करने के बाद भी बताइएगा कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। और ये बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बन जाती है। अल्लाह हाफिज़।